अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बायनास ने एक न्यू ऑप्शन ऐजाद किया या न्यू ऑप्शन अपडेट किया सिर्फ मुसलमानों के लिए, यानी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए। उसका नाम है बायनास शरियार, ठीक है। अब बायनास शरियार में बायनास के मुताबिक ये है कि आप उसमें स्टेक करके शरीयत के मुताबिक, यानी जिस तरह हलाल रिवार्ड मिलता है वो रिवार्ड अर्न कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर इस पर वीडियो भी बना रहे हैं कि ये हलाल है, कैसे हलाल है। तो इन चीज़ों के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ कि इस पर आपने काम कैसे करना अगर आपने करना है, और ये हलाल है कि हराम है, ये हर चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और उसके लिए वो वीडियो डिस्क्रिप्शन से आपको मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो लाजमी ज्वाइन कर ले। वहाँ आपको हर किस्म के एयर ड्रॉप की अपडेट या आपने कोई क्रिप्टो बाय सेलिंग करनी है, जैसे यूएसटी जो कोई सिद्रा हो गई, पाई या कोई भी कॉइन आपने बाय सेल करना है या आपको ट्रेडिंग के वजह से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। अच्छी बात करते हैं कि आपने बायनास शरियात के बारे में इस पर काम कैसे करो, ये हलाल है या हराम है। वैसे तो मैं चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन क्योंकि इसको सिर्फ शरीयत का नाम दिया गया तो इसलिए इस पर बोलना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने करना है, अपने होम पेज पे आने के बाद आपके पास ये मोर का ऑप्शन शो होगा, अपने मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन शो होगा फाइनांस का, ठीक है। तो अपने फाइनांस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फाइनांस पे क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे का ऑप्शन शो होगा शरिया अर्न का, ठीक है। तो अपने शरिया अर्न पे क्लिक कर देना है। तो शरिया अर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है BNB लॉक का, ठीक है। तो पहले इस पे ये था कि आप एथेरियम भी लॉक कर सकते थे और अपना सोल टोकन भी लॉक कर सकते थे। अब इन्होंने सिर्फ BNB का ऑप्शन छोड़ दिया क्योंकि BNB बाइनास का अपना टोकन है, तो मे भी ये इसको ज़्यादा अपग्रेड करना चाहते तो इस वजह से। बाकी सोल और एथेरियम को इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको बताता हूँ मैं आपको कि ये रियलिटी क्या है। अब इस निशान पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास देखिए ये आपको 4-5 तरह के ऑप्शन दिखा रहे हैं, यानी ड्यूरेशन के हिसाब से आपको प्रॉफिट अप डाउन हो सकता है। यानी कि लॉक्ड जो अगर आप सिर्फ 15 दिन के लिए करते हैं तो आपको 0.6% मिलेगा, और अगर आप 30 दिन के लिए करते हैं तो 0.20, और इस तरह अगर आप 60 के लिए तो 0.23, 90 डेज़ के लिए करते हैं तो 0.28, और उसके बाद अगर आप करते हैं जी 120 दिन के लिए तो आपको 0.32% मिलेगा, ठीक है। अब ये होगा अगर आप इसने काम करना चाहते हो तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ, तो उसके बाद जाता हूँ कि हलाल है कि हराम है। काम करने के लिए अपने सिंपल इनमें से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करें, यानी जो आपके पास 5 ऑप्शन है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये इस जगह पे ले आएगा। यहाँ पे अपने BNB लॉक करने की जितनी आप लिख भी सकते हैं रैंडम, जो अगर आप यहाँ पे मतलब कि मैक्सिमम करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन करके आपने BNB लॉक कर देनी है। यहाँ पे आप जो मिनिमम BNB लॉक कर सकते हैं 0.1%, ऑलमोस्ट ये आज के हिसाब से अगर देखें तो ये आपके $9 के राउंड अबाउट बन रही है, ठीक है। पहले ये कम थी लेकिन आज के हिसाब से इतनी बन रही है। अगर अब आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा मतलब कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर क्योंकि काम नहीं करना तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। बैक जाते हो तो बैक जाने के बाद आपको बताते हैं कि ये हलाल है कि हराम है, ठीक है। अच्छा, अब जो लोग बायनास वाले या जो बाकी इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर कहते हैं हलाल होने की, उसके पीछे वो रीज़न ये बताते हैं, ये मुजारबत है। अब मुजारबत में बेसिकली होता क्या है कि मुजारबत में ये होता है कि एक बंदे की इन्वेस्टमेंट होती है, दूसरे का काम होता है, ठीक है। और उसमें जो आपका लॉस एंड प्रॉफिट दोनों होते हैं, ठीक है। अब मिसाल तौर पर जो बंदा काम करे उससे लॉस हो जाता है तो वो लॉस जिसकी इन्वेस्टमेंट है उसका भी होगा, और जो मेहनत करने वाले जो काम करने वाला उसकी भी होगी। और इसी तरह प्रॉफिट जो होता है वो भी दोनों का होता है, यानी अगर आप समझे कि एक बंदा काम कर रहा है और दूसरा बंदा समझे कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट दे रहा है तो दोनों का लॉस एंड प्रॉफिट होगा, एक बंदे का नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद ये होता है कि आपके जो लॉस एंड प्रॉफिट होता है वो फिक्स नहीं होता, यानी आपको ये नहीं होता कि आपको 15 दिन बाद 0.16% मिलेगा या आपको 120 दिन बाद 0.23% मिलेगा, बल्कि वो जितना प्रॉफिट होता है उसमें से हाफ एक बंदे को होता है, हाफ दूसरे को हो जाता है, या अगर जिस हिसाब से उनकी इन्वेस्टमेंट और वर्किंग होती है उस हिसाब से मिल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काम थोड़ा डिफरेंट है। ये बायनास एंड जो शरियार ने, ये मेरे नज़दीक हलाल नहीं है। रीज़न क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। हराम होने की और हलाल ना होने की रीज़न ये है कि यहाँ पे जो मज़ारबत है वो वाले रूल्स यहाँ पे लागू नहीं होते। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 1% लॉस नहीं होना, ठीक है। चाहे बायनास को इसमें लॉस हो जाए चाहे प्रॉफिट हो जाए, इससे आपको कुछ नहीं होना, बल्कि आपको प्रॉफिट मिलना है हर हाल में, ठीक है। जबकि मज़ारबत में ये नहीं होता, मज़ारबत में आपको लॉस में भी बराबर के हिस्सेदार होते, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है कि जो आपका यहाँ पे सूद का कुलिया लग रहा है, यानी आपकी जो मज़ारबत होती है वहाँ पे कोई भी प्रॉफिट फ़िक्स नहीं होता, ठीक है। चाहे वहाँ पे आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का 10% मिल जाए चाहे 20% मिल जाए, वो प्रॉफिट के हिसाब से होता है, यानी प्रॉफिट के अमाउंट में से आपको कुछ मिलता है, लेकिन बाकी अमाउंट आपकी वैसे की वैसी आप ही की रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक रूल ये सिर्फ लग रहा है कि बाकी अमाउंट आपकी रहेगी, लेकिन उसके बाद जो आपको फ़िक्स प्रॉफिट मिलना है वो मिलना है आपकी अमाउंट के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से नहीं, ठीक है।
तो ये चीज़ है कि आपको जो मुज़ारबत में मिलता है वो मिलता है आपकी प्रॉफिट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिल रहा है। तो ये चीज़ रॉन्ग है यहाँ पे, ये मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फिक्स प्रॉफिट, और फिक्स प्रॉफिट सिर्फ सूद में होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि भाई ये हलाल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वजह है कि भाई यहाँ पे मुज़ारबत का कोई रूल नहीं लग रहा, यहाँ पे आप लॉस एंड प्रॉफिट में हिस्सेदार नहीं है, ठीक। सिर्फ आपको प्रॉफिट मिलना है वो फिक्स प्रॉफिट। दूसरा ये है कि इस पर सूद का कुल ये लग रहा है कि आपको फिक्स प्रॉफिट मिल रहा है। सूद में ये होता है कि भाई आपके दो बंदों के दरमियान एक मुआहदा हो जाता है, या एक समझें कि आपके एक वो क्या कहते हैं मुआहदा, आप इंग्लिश में उसको बोल सकते हैं एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उस एग्रीमेंट में ये होता है कि भाई आप लोग एक बंदे को इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, आप मुझे इतना पैसा एक्स्ट्रा दोगे, ठीक है। ये सूद में आता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि भाई ये हलाल नहीं है, ये हराम है, ठीक है। बाकी हर बंदे का अपने कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो इसको कोई हलाल कह सकता है, तो फिर उसकी मर्ज़ी, मैं उसके साथ बहस नहीं करना चाहता। अगर कोई मेरे साथ करना चाहता है मैं तब भी उसके साथ बहस नहीं करना चाहता। भाई मेरा काम बताना था, अपनी कम्युनिटी को एजुकेटेड करना था। जो कम्युनिटी मेरे ऊपर भरोसा करे, चाहे वो यूट्यूब के फॉलोअर हैं, चाहे वो मेरे क्या कहते हैं जी व्हाट्सएप के फॉलोअर है, चाहे वो टेलीग्राम के फॉलोअर हैं, ये जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है कोई भी बंदा है, मेरा उनको एजुकेट करना मकसद है। और जो बाकी वहाँ मुझे देखती है उनको एजुकेट करना मकसद है, ना कि मेरा किसी के साथ बहस करना मकसद है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको बेनासिरी या अर्न की रियलिटी पता चल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।